क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की वाक़यात मौजूद हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और हदीस और कुरान की रोशनी में अगर देखा जाए तो इस्लाम ने हमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 शादियाँ करने की इजाज़त तो दी, लेकिन हम आज के दौर में इस चीज़ को हलाल को भी हराम करके जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। कराची के अंदर आसिफ रफ़ीक जो थे, जिनको तीसरी शादी करते हुए उनकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे पहुँची और उनकी खूब पटाई की, ट्रक के नीचे जाके छुपे सारी चीज़ें हुई। ये आसिफ रफ़ीक जो हैं ये किस यूनिवर्सिटी में होते हैं, ये कितने बला के शातिर और ज़ाहिन तरीन शख्स हैं जो इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, और ये पूरा किस्सा है क्या, इस हद तक नौबत क्यों आई। हमारे इस पेज प्रोग्राम गोरख धंधा के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पे बातचीत की। उस बातचीत करते हुए उसमें सबसे जो अहम पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने कहा कि मैं तीसरी शादी कर रहा था, बीवी जितना भी मार ले मुझे, मैं चौथी शादी भी करूंगा, और ये उन्होंने दावा किया और उसको अपना चैलेंज समझ लिया। इस बंदे की असलियत क्या है, यहाँ तक ये मामलात पहुँचे कैसे। ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो तुलबा अफेयर्स होते हैं, ये शख्स उसको देखता है। ये छुपे हुए हैं इस वक्त, और बड़ी मुश्किल से हमने कुछ 3 घंटे लगा के इनका इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए और फिर मैं आपको इनके हवाले से मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, मैंने उनको ये बताकर किया था, उनको इस बात का इल्म था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं कब करूँगा, कौन सी तारीख को करूँगा। इसके अलावा उनका कहना है कि लोग हमारी आवाज़ बने या मेरे लिए ये चीज़ चैलेंज बन गई तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। इन मसूफ़ की शक्ल देखें, और ये साथ में डिस्प्ले के ऊपर जो इनकी पहली बीवी है जो उस हॉल में पहुंची जब ये तीसरी शादी कर रहे थे, तो उस खातून को भी देख लें। इसके अलावा दूसरी शादी जो इनकी थी वो बीवी बेचारी बिस्तर के ऊपर है, वो बीमार है। अब ये तीसरी शादी कर रहे थे, वो भी जो लड़की है उसकी भी शक्ल सूरत देखें और मसूफ़ को गौर से देखें। मैं अल्लाह के बनाए हुए इंसान होते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर तनकीद नहीं करता, लेकिन हुलिया दिखा रहा हूँ आपको। जबकि तीसरी जो शादी हो रही थी उसके दौरान बीवी तो इनकी आ गई, खूब मार पटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, वो साहब जो चेयर कवर होते हैं कुर्सियों के ऊपर लगे वो अपने साथ लपेट के बाहर गए, ट्रक के पीछे छुपे, सारी चीज़ें हुई, और फिर ये छुपे रहे। और लोग उस पहली शादी की जो इनकी मिसिज़ है उसकी फैमिली इनको ढूंढ रही है कि वो कहीं भी मिलें तो उनका बुरा हाल करेंगे। पहले भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें की। अब ये आसिफ रफ़ीक शख्स जो है ये पिछले 17 साल से तकरीबन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर ये तुलबा अफेयर्स देखते हैं। मेरे ख्याल से 15-16 ग्रेड का ये ऑफिसर है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये बंदा इतना शातिर चालाक है कि इसने पहली शादी जो की वो भी इस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की लड़की थी। दूसरी शादी जो इस शख्स ने की वो लड़की भी वहीं से थी, इनकी स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि ये उनको बातों में उलझाता था और अपने जाल में फंसा के ऐसे करता था। दूसरी बीवी जो है वो अभी बीमार है। तीसरी शादी जो इस शख्स ने की वो लड़की भी इसी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से तल्लक रखती है जिसके साथ शादी हो रही थी, और पहली वाइफ वहाँ पे पहुँच गई। अब ये मसूफ़ जो हैं, इनके साथ मेरे जिस दोस्त साथी ने इंटरव्यू किया जो हमें मिले, इन्होंने 3 लोकेशन चेंज की, बाकी आगे चल के वो हमें मिले। शॉर्टकट कि ऐसे हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोग हैं कि किसी और की आप देखेंगे इतनी इंसल्ट हो, इतनी बेइज्जती हो तो वो तो डूब मरे, लेकिन ये इंसान इतना बाजिद कि ये चैलेंज कर रहा है कि मैं चौथी शादी भी करूंगा। लेकिन हमारे माशरे के अंदर इस्लाम ने तो इजाज़त दी आप शादी करें ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन वहाँ पे साथ में ये भी कहा कि आप अगर उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं तो उस सूरत में शादी करें, 1 नहीं 2 करें, 3 करें, लेकिन अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ तो फिर शादी न करें। ये अगर इंसाफ की जो बात है इसमें बेशुमार पहलू आते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली शर्त कि आपकी जो पहली ज़ौजा है उसकी रज़ामंदी, उसको राज़ी करना, उसकी मशावरत उसमें शामिल हाल होनी चाहिए। अब ये लोग ऐसे बहरूपिये हैं कि इसने पहली शादी की, फिर दूसरी शादी हुई, फिर अब तीसरी कर रहा था, और उसकी पहली दोनों बीवियों को कोई इल्म नहीं है, और ये वहाँ पे पहुँची और ये घर पे उस पहली बीवी को ये कह के आया कि मैं कहीं अपने काम की घर से सिंध जा रहा हूँ 3 दिनों के लिए। जब उसको इल्म हुआ तो अपने अजीज़ व अकारब को लेके वहाँ पे पहुँची, और ये ख़बर मीडिया की ज़ीनत भी बनी। और जब हमने इनसे बात की तो हमने उसका नतीजा ये निकाला
मैं ये नहीं कहता हूँ कि कराची में या सिंध के इलाकों में कोई गुर्बत है, वहाँ पे लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते तो इस वजह से मजबूरी है, या ख़वातीन की तादाद बढ़ गई है तो इस वजह से ये लोग जो हैं वो उनके साथ शादी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बंदे के पास इसकी शक्ल देख के कोई बंगाली बाबा है जो जिससे कोई तावीज़ वगैरह ले के तो इन लड़कियों को फंसा के तो इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ इस बदशक्ल इंसान की शादी हो जाती है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस इंसान के बारे में जितना हमने जाना, जो चीज़ें हैं, ये नहायत ही शातिर, दूसरों को अपने जाल में फंसाने वाला और इस तरह की जवान लड़कियों के साथ गुफ्त शनीद करके उनके साथ शादी की बात करना और उनके साथ फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ें कर देना। बेसिकली हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये सोसाइटी के लिए एक अच्छा अमर नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये चाह रहा था कि आपको एक और केस के बारे में भी बताऊं, बल्कि वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग किस तरह से मशहूर होने के लिए अपनी ज़ात को बेच देते हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ निमरा की और असद उस लड़के की। वो कौन थे, उनकी पूरी बैकग्राउंड मेरे पास है, वो कौन सी फीमेल एंकर थी जिन्होंने ये सारा कुछ किया। और जितना कुछ निमरा और असद के हवाले से आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। 14 से लेके 18 साल की उम्र तक जब आप बालग हो जाएं, इस्लाम कहता है शादी करो, लेकिन उसको वहाँ पे सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए जिस तरह से हरकतें अपनाई जाती हैं, वो मैं पूरी बैकग्राउंड आपको किसी दिन टाइम मिला तो विद फैक्ट एंड फिगर्स आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि वो असल किस्सा कहानी क्या है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये जो कराची में वाक़या हुआ, वाइफ उनकी वहाँ पे पहुँची, सारी चीज़ें हैं, हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि वो अवेयरनेस दें। लेकिन बाज़ लोग तो ये चीज़ समझते हैं कि वो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करने के लवाजमात क्या हैं, शरई हैसियत क्या है, इस्लाम उसमें किस चीज़ का दर्स देता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन चीज़ों को मुतनाज़ा बना रहे हैं और गैर शरई काम कर रहे हैं। अगर आपको पहली बीवी की इजाज़त नहीं है, बाकी मामलात हैं, तो मेरे ख्याल से आप उस तरह दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसके और भी पहलू हैं, उनको सामने रखते हुए अगर बात करें तो ये ज़ाहिर है इसमें हमें किसी मजहबी स्कॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये शख्स आसिफ रफ़ीक, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। जो कुछ हुआ ठीक हुआ इसके साथ, उसने गलत किया, शरई असूलों को उस शख्स ने नहीं अपनाया और लड़कियों को उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने जाती हैं उनको अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद इनसे शादी करता है। और आप देख लेंगे उसका हशर क्या हुआ। और इसके बाद सबसे बड़ी भयानक बात ये थी कि वो शख्स कह रहा है कि मैं भले बीवी से मार पड़ी या मज़ीद पड़ेगी, मैं उसके बावजूद चैलेंज करता हूँ कि मैं चौथी शादी भी करूँगा। इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसे जो लोग हैं माशरे के अंदर उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए या उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की वाक़यात मौजूद हैं? कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल